हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो उनके लिए है अगर किसी ने रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है या फिर आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं, रिसेंट ईयर 2026 में आपकी डिग्री हुई है। तो आप एज अ ट्रेनी काम करना चाहते हैं बिना कोई एक्सपीरियंस के। यहाँ पे आपको कोई एग्जाम नहीं देना, कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। मंथली आपको 15,000 रुपीज स्टाइपेंड में मिलेगा फॉर ग्रेजुएट होल्डर्स। और बात करें, हम वीडियो स्टार्ट करेंगे तो पहले तो हम बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से आपको ये नंबर ऑफ लाइक ट्रेनिंग के आपको वैकेंसीज बताई गई हैं उनकी तरफ से। ये कहाँ पे है? कर्नाटका में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के अंदर आता है ये, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। बात करेंगे, नोटिफिकेशन आई है फॉर एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट टेक्नीशियन डिप्लोमा होल्डर्स के लिए और ग्रेजुएट के लिए आई हैं। और ये 18 मई को रिलीज हुआ था नोटिफिकेशन। और बात करें तो ये कर्नाटका स्टेट में ऑन करती है ये कंपनी। और मतलब ये किसके अंदर है? ये सब्सिडरी कंपनी ऑफ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर ये मानी जाती है। और इन्होंने एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं फॉर एलिजिबल ग्रेजुएट होल्डर्स। अगर किसी के पास ग्रेजुएट की डिग्री है इन इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा की कोई डिग्री है इन इंजीनियरिंग तो आप एलिजिबल हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा लाइक कौन सी ईयर में आप पास आउट हुए होने चाहिए। 2022 के बाद 2026 तक आप अगर पास आउट हुए तो आप एलिजिबल हैं। अगर उससे पहले या फिर 2027 में अब कोई अगले साल होने वाले हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। 22 वाले, 2023 वाले, 2024 वाले एंड 2025 एंड 2026 के लिए जो भी उसमें ग्रेजुएट हुए हैं या फिर अभी इस साल हो रहे हैं तो वे एलिजिबल हैं। तो बात करेंगे तो दो नंबर, जैसे कि एक तो ग्रेजुएट के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है, एक ट्रेनिंग स्लॉट निकाले हैं और एक डिप्लोमा के लिए। ग्रेजुएट की बात करेंगे पहले, कितने दो डिसिप्लिन में आई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे देख सकते हैं, दो हैं। और इलेक्ट्रिकल में भी दो हैं। और आपको स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ 15,000। साथ में आपको मील्स भी अलाउंस मिलेगी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मील्स भी प्रोवाइडेड की जाएंगी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर ग्रेजुएट होल्डर्स। मतलब दो दो सीट्स हैं, चार टोटल आपको सीट्स मिलेंगी फॉर ग्रेजुएट होल्डर्स। और फिर बात करेंगे डिप्लोमा, अगर किसी ने होल्ड किया हुआ एक डिग्री है जिसके पास डिप्लोमा होल्डर्स की, उसमें भी मैकेनिकल में आपको, इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा चाहिए और इलेक्ट्रिकल में चाहिए। और यहाँ पे एक ही मैकेनिकल के लिए स्लॉट निकला है, ट्रेनिंग ये स्लॉट निकला है, और इलेक्ट्रिकल के लिए दो निकले हैं। और यहाँ पे बात करें स्टाइपेंड की तो यहाँ पे 13,000 का आपको स्टाइपेंड रहेगा, 13,200 रुपीज़। एंड यहाँ पे भी आपको मेल्स प्रोवाइड की जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर बात करेंगे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में आपको क्या क्या चाहिए। एक तो जो ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स हैं उनको एक तो रिकोगनाइज्ड आपको मतलब जो डिग्री है या फिर इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में, तो एक या फिर आपको एक रेलिवेंट डिसिप्लिन से आपको पास आउट होना पड़ेगा। और एक मतलब एक रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से आपको वो डिग्री होल्ड करनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो रिकोगनाइज होनी चाहिए वो वाली यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज। और बात करें, अगर किसी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट ने आपके जो ग्रेड्स है फाइनल वो आपको परसेंटेज या फिर क्लास प्रोवाइड नहीं की गई, तो आप अपने अगर एग्रीगेट ग्रेड पॉइंट्स हैं, इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन बोर्ड ने क्राइटेरिया निकाला है, अगर आप ये एग्रीगेट ग्रेड पॉइंट को कन्वर्ट करते हैं इनटू क्लास और परसेंटेज उनके क्राइटेरिया की तरफ से, तो आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं अपने क्लास मतलब डिवीजन या फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जितने भी आपके एग्रीगेट ग्रेड पॉइंट बने हैं। फिर बात करेंगे डिप्लोमा। डिप्लोमा के लिए क्या क्या चाहिए, तो आपको डिप्लोमा वही सेम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी चाहिए, granted by a state council or a board of technician education established by a state government in a relevant discipline। मतलब प्रॉपर एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको वो डिप्लोमा होल्ड डिग्री होना चाहिए। और एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी कॉलेज से आपको वो डिप्लोमा होल्डर या फिर पास आउट होना चाहिए। फिर बात करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे एज की बात करेंगे। अबव 18 ईयर्स ओल्ड को ही भी कर सकता है, मतलब 18 साल से ऊपर होने चाहिए। एज ऑन 18 मई, मतलब 18 मई से पहले पहले आपने 18 साल के मतलब 18 साल के ऊपर की एज आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। फिर यहाँ पे बात करेंगे रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज कौन कौन है। एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए एंड और पीडब्ल्यूबीडी के लिए है।
ठीक है, रिजर्वेशंस मतलब इनको प्रोवाइड की जाएंगी फॉर वैकेंसीज। फिर ड्यूरेशन आपकी जो रहेगी यहाँ पे बताया गया है, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग और ड्यूरेशन ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल बी फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल का आपका ट्रेनिंग का पीरियड रहेगा। और कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अंडरगोन और आर कंट्री अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिस, मतलब कोई भी, आप अगर कोई भी कैंडिडेट पहले से किसी मतलब ट्रेनिंग में किसने होल्ड किया था, मतलब किसी ट्रेनिंग आपने कोई ऐसे अटेंड की थी पहले से या फिर कोई कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे कोई भी गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन से। अगर आपने प्राइवेट या फिर पब्लिक या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से आपने कोई प्रीवियस ट्रेनिंग ली हुई है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो ये बिल्कुल, ये जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने ट्रेनिंग चाहते हैं वो एलिजिबल हैं सिर्फ। और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो candidates shortlisted for the certificate verification prior to selection should bring the original certificates। क्या क्या चाहिए, अगर जो भी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वेबसाइट पे आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके आने होंगे अपने साथ फॉर वेरिफिकेशन एंड सिलेक्शन। एक तो क्या है, प्रूफ ऑफ एज चाहिए, और आपको क्वालिफिकेशन की, अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है उसकी डिग्री चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा की डिग्री है वो चाहिए। और परसेंटेज ऑफ मार्क, मतलब आपको एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपके वो मार्क्स हैं जो आपके पास परसेंटेज में कन्वर्टेड है। और अगर अगर आप किसी रिजर्वेशन को कास्ट से हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए इन ओरिजिनल, या फिर कोई डिसेबिलिटी है तो उसका होना चाहिए। एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल दिस सर्टिफिकेट्स, तो आपके पास सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी होनी चाहिए इन सबकी सर्टिफिकेट के साथ, एक तो ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, और इन केस ऑफ फेलियर टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट द कैंडिडेट शैल बी रिजेक्टेड। अगर आपके पास कोई भी इसमें से ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो आप सीधे ही रिजेक्ट किए जाएंगे। तो मस्ट ब्रिंग योर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। एंड दोज कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली कंप्लीट वेरिफिकेशन शैल बी प्रोविजनली कंसिडर फॉर सिलेक्शन। अगर कोई भी, अगर किसी ने भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया वेरिफिकेशन उनके सर्टिफिकेट्स का, तो उनको प्रोविजनली सिलेक्ट किया जाएगा और उनको नोटिफाई कर दिया जाएगा फॉर द ट्रेनिंग सीट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, रिजर्वेशन एंड सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस। तो मतलब किसके बेसिस में, मतलब आपको जो भी आपकी मेरिट है या फिर आपको जिसने आप रिजर्वेशन कोई किसी कास्ट के ऊपर, लाइक कोई भी आपने कैटेगरी में अप्लाई किया है तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। और नो ट्रैवल एक्सपेंसेस आर एडमिसिबल ड्यूरिंग, मतलब आपके पास कोई आपका ट्रैवल एक्सपेंस यहाँ पे कंपनी कोई उठाएगा नहीं, मतलब आपको खुद ही सब कुछ अपना आने जाने का आपको खुद ही देखना पड़ेगा। और बोर्डिंग और लॉजिंग विल नॉट बी प्रोवाइडेड बाय यूसीएलसी, मतलब ड्यूरिंग द, मतलब कोई भी यहाँ पे बोर्डिंग या लॉजिंग आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इनकी कोई एप्लीकेशन फी भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यहाँ पे एप्लीकेशन भर सकते हैं। और बात करेंगे तो रजिस्ट्रेशन और सबमिशन एप्लीकेशन कैसे भरना है। एक तो शैल बी थ्रू द पोर्टल, ये ऑनलाइन रहेगा, इस पोर्टल के थ्रू आप एप्लीकेशन अपना फिल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको मेथड दिया है, द मेथड ऑफ अप्लाइंग फॉर दोस्त हु ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन द ओल्ड पोर्टल। अगर किसी ने पहले से अप्लाई किया हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये पुराना इनका पोर्टल था, ये नया पोर्टल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस। फिर उसके बाद यहाँ पे सब कुछ बताया गया है कि आपने इस पोर्टल पे जाना है, फिर अपने स्टूडेंट पे यहाँ पे क्लिक करना है, स्टूडेंट रजिस्टर करना है, एंड यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर आएगा, एंड अप्लाई का जो भी आपका कैटेगरी रहेगी आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी आपको पास कोई इशू आता है तो आप इनके पोर्टल पे जाके मतलब आप पूछ सकते हैं, और आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे उनकी ईमेल आईडी दी हुई है, आप कुछ भी, आपको कोई क्वेरी है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जर्नल नोटिफिकेशन, मतलब जर्नल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि कोई भी एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है तो उनको मेक श्योर करना चाहिए कि वो एलिजिबल हैं इस ट्रेनिंग स्लॉट के लिए। तो ये नहीं, अगर आपके पास कोई डिग्री या फिर कोई आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और एलिजिबल नहीं है तो आप अप्लाई करें तो आपको सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आप जर्नल नोटिफिकेशन या फिर जर्नल इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, इनके पोर्टल पे दिया हुआ है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट, हाँ, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है
17 जून। 17 जून से पहले पहले आप यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर कर दीजिए एप्लीकेशन फॉर्म। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।